Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU कैंपस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि ताजमहल को मुमताज महल की कब्र के ऊपर बनवाया गया था, शाहजहां ने जिसे बनवाया था। और बीबी का जो मकबरा है उसको गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो की याद में बनवाया था। और आजम शाह जो था वो शाहजहां का पोता तथा औरंगजेब का पुत्र था। और इत्माद उल दौला में घियास उद बिन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। इत्माद उद दौला को घियास उद दिन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिनके पुत्र थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1951 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था भारत में, और इसको सर्वप्रथम संशोधित किया गया था 1951 में। इसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? इसका सही आंसर है दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1919। इससे रिलेटेड अब कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। ठीक है। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो इसका सही आंसर है चेतक। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित थी? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है भार उठाना, यानी वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो इसका सही आंसर है लूना 10 ने। नेक्स्ट है, में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है इवार्डनर होलीफील्ड। और माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो है वो वर्तमान में अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे बसा है। 1955 से 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई थी, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का विशाल घेरा मिला, जिसे राव महादेव ने जहाजों की गोदी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है अज्ञात, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, इसलिए यह अज्ञात लिपि है। क्योंकि सिंधु लिपि में 64 यानी कि 64 मूल चिन्ह होते हैं और लगभग 250 से लेकर के 400 तक अक्षर हैं।
जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि प्राचीन भारत में कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह तथा आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता है। बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। राक्षस विवाह में कन्या को अपहरण करके विवाह किया जाता था। प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ज्ञान प्राप्ति। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है और प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। बौद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है और बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? इसका सही आंसर है जैन धर्म में, क्योंकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, इसका सही आंसर है महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था और ये अजातशत्रु का पिता था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने ही कर दी थी और बिंबिसार की राजधानी मगध थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई? तो इसका सही आंसर है झेलम। सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज कहा जाता है। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेखों में विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति सभी की जानकारी प्राप्त होती है और अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका अभी मैंने आपको आंसर बताया, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? इसका सही आंसर है तक्षशिला, क्योंकि आप देखिए नाम भी लेंगे तो तक्षशिला और नालंदा आता है, कभी भी नालंदा पहले नहीं आता। पूरे विश्व का जो सबसे प्राचीन विद्यापीठ या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं वो तक्षशिला है और ये गांधार जिले की राजधानी थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल के पूर्व स्थापित किया गया था। विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।
अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है, तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। और ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें से अजंता के पहली और दूसरी जो गुफा है उसके चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पुलकेशन द्वितीय। रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी। प्रशस्ति मतलब शिलालेख। यह लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इस लेख में पुलकेशन द्वितीय के विजय का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। और इसने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा है वो है CU की नामक पुस्तक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पूरा हुआ पूछा है, क्योंकि इसका जो नींव रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन के नाम पे पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन के जो धर्म गुरु थे उनका नाम था कुतुबिया काकी, तो उनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा है और इसको पूरा करवाया था उसके दामाद इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक या फिर प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख रंगों को सुव्यवस्थित किसने किया था? तो इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। जो इल्तुतमिश की अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के राज दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के शासन के समय उनके समकालीन थे। ये थे 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको जीके जीएस के करवाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां पे जाके विजिट करें। थैंक यू।